Welcome to my channel. Please subscribe, like and share. Let's watch the story. बहुत अरसा पहले एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला के लंबे लंबे सुर्ख बाल, सब्ज आंखें और पूरी नाक पर छुरियां थीं। वो होशियार और मेहरबान थी और वो लतीफ़े सुनाना पसंद करती थी। लेकिन वो बहुत नाखुश थी। इसके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया था और सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। अगरचे वो सब एक बड़े घर में रहते थे, लेकिन दर हकीकत काफी गरीब थे। उनके पैसे तकरीबन खत्म हो चुके थे। सिंड्रेला की सौतेली माँ चाहती थी इसकी एक बेटी की शादी किसी अमीर आदमी से हो ताकि वो मजीद गरीब ना रहे। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली बहनें सिंड्रेला जैसी खूबसूरत नहीं थी, सिंड्रेला जैसी मेहरबान नहीं थी और सिंड्रेला की तरह मुज़हका खेज नहीं थी। घर आने वाले मर्दों को हमेशा सिंड्रेला से प्यार हो जाता और सौतेली बहनों को कभी नहीं देखा। उसने सौतेली माँ को मायूस किया, लिहाजा इसने सिंड्रेला को तमाम काम करने का हुक्म दिया। दालान झाड़ो। सौतेली माँ ने मुतालबा किया। बावर्ची खाना साफ करो। हमारा रात का खाना पकाओ। हमारे सोने के कमरे साफ करो। बाथरूम साफ करो। खिड़कियों को साफ करो। जल्दी जल्दी करो। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को दुखी बनाने की बहुत कोशिश की। सौतेली बहनों के पास खूबसूरत कपड़े और जूते थे, लेकिन सिंड्रेला का लिबास पुराने चीथड़ों से बना था। सौतेली बहनें हमेशा इंतहाई लजीज खाना खाती थीं, लेकिन सिंड्रेला हमेशा सिकरेट खाती थी। और सौतेली बहनें अपने सोने के कमरे में अपने आरामदेह बिस्तरों पर सोती थी, लेकिन सिंड्रेला किचन के फर्श पर एक तिनके के बिस्तर पर सोती थी। जानवर सिंड्रेला के वाहिद दोस्त थे। शाम को वो किचन में चिमनी के पास बैठती और दीवार में रहने वाले चूहों के घर वालों को लतीफे सुनाती। इसने बिल्ली से बात की। चीजें एक दिन बेहतर हो जाएंगी, उसने बिल्ली से कहा। मियाऊं, बिल्ली ने जवाब दिया। एक दिन जब सिंड्रेला बाग में कद्दू चुन रही थी, घर पर एक खत पहुंचा। ये बादशाह की समर बाल पार्टी की दावत थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत पुरजोश थीं। शहजादा वहां होगा। वो बहुत खूबसूरत है। वो बहुत अमीर है। उसे बीवी की जरूरत है। सौतेली बहनों ने पार्टी की तैयारी में हफ्ते गुजारे। उन्होंने नए कपड़े, नए जूते और नए हैंडबैग खरीदे। पार्टी के दिन सिंड्रेला ने उनके कपड़े पहनने और बाल बनाने में उनकी मदद की। ओ, मेरे पास एक शानदार ख्याल है, सबसे छोटी सौतेली बहन ने कहा। सिंड्रेला, हमारे साथ पार्टी पर आओ। अगर तुम वहां हो तो ज्यादा मजा आएगा। ओ, लेकिन आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सौतेली बहन हंसी। आप इन गंदे पुराने कपड़े पहने शहजादे से नहीं मिल सकती। क्या शर्म की बात। शायद अगली बार। सिंड्रेला ने रोने की कोशिश की। इसने अपनी बहनों को कपड़े पहनाए और फिर नीचे किचन में चली गई। वो आग के पास बैठकर आह भरी। चीजें एक दिन बेहतर हो जाएंगी, उसने बिल्ली से कहा। मियाऊं, बिल्ली ने जवाब दिया। तभी रोशनी चमकी और किचन के एक कोने में एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। कौन? तुम कौन हो? स्टेमर्ड सिंड्रेला। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारी परियों की गाड मदर हूं। फिर गाड मदर ने बिल्ली को मारा। ये बिल्ली मुझे बताती है कि तुम कितने मेहरबान हो और तुम हमेशा कैसे चाहती हो कि एक दिन चीजें बेहतर हों। आज वो दिन है, सिंड्रेला। तुम बादशाह की पार्टी में जा रही हो। मुझे एक कद्दू लाओ। सिंड्रेला बाग में भागी और एक बड़ा नारंगी कद्दू चुन लिया। परियों की देवता ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को छुआ और वो सुनहरी गाड़ी में बदल गया। यहाँ आओ, छोटे चूहे।
उसने दीवार में लगे चूहों से कहा। उसने दोबारा अपनी छड़ी लहराई और चूहे गाड़ी को खींचने के लिए 6 खूबसूरत घोड़ों में बदल गए। लेकिन मेरे पास लिबास नहीं है, सिंड्रेला ने कहा। चुप रहो प्री की गार्ड मदर ने कहा। उसने अपनी छड़ी दोबारा लहराई और सिंड्रेला के गंदे कपड़े चांदी के शानदार लिबास में बदल गए। सिंड्रेला के पांव में शीशे के 2 खूबसूरत जूते नमूदार हुए। अब पार्टी पर जाओ, परियों की गार्ड मदर ने कहा। लेकिन आपको आधी रात तक घर पहुंचना होगा। जब घड़ी के 12 बजेंगे तो आपका लिबास दोबारा चीथड़ों में बदल जाएगा और आपकी गाड़ी कद्दू बन जाएगी। मजे करो। और रोशनी की एक और चमक के साथ गार्ड मदर गायब हो गई। मैं पार्टी में जा रही हूं, सिंड्रेला ने कहा। मियाऊं, बिल्ली ने कहा। बादशाह की महफिल में शहजादा बहुत बूढ़ था। इसे ऐसा लगा जैसे इसने ममलुकत की हर नौजवान औरत के साथ रक्स किया हो। तमाम ख्वातीन ने खूबसूरत लिबास रेब तन किए हुए थे, लेकिन ख्वातीन में से कोई भी दिलचस्प नहीं थी। इनमें से किसी को भी इसके लतीफे की समझ नहीं आए। शहजादे ने सिंड्रेला की सौतेली बहनों में से एक के साथ रक्स किया ही था कि कमरे में अचानक खामोशी छा गई। सबने मुड़कर देखा कि सबसे खूबसूरत लड़की दरवाजे से गुजर रही है। इसके लंबे सुर्ख बाल और मेहरबान सब्ज आंखें थीं। इसका लिबास चांदी का था। इसके जूते चमक रहे थे जैसे वो शीशे के बने हों। ये सिंड्रेला थी, लेकिन किसी ने इसे पहचाना नहीं। इसकी सौतेल माँ और सौतेली बहनें भी नहीं। शहजादे का मुंह खुला का खुला रह गया। इसने सिंड्रेला जैसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। इसने इसे डांस करने को कहा। वो सारी शाम इकट्ठे नाचते रहे। शहजादे का ख्याल था कि सिंड्रेला खूबसूरत है, लेकिन वो मेहरबान, चालाक और मुज़हका खेज भी है। वो इसके लतीफों पर हंसी और वो इस पर हंसा। सिंड्रेला का वक्त इतना अच्छा गुजर रहा था कि उसने महसूस नहीं किया कि इतनी देर हो चुकी है। घड़ी आधी रात बजने लगी। डूंग 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 नहीं, मुझे जाना है। सिंड्रेला ने हान पाई और वो बाल रूम से बाहर भाग गए। मत जाओ, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, शहजादे ने चलाया। लेकिन सिंड्रेला पहले ही चली गई थी। सिंड्रेला महल से इतनी तेजी से भागी कि इसने अपने शीशे के जूते में से एक सीढ़ियों पर खो दिया। जब वो सीढ़ियों के नीचे पहुंची घड़ी आधी रात को बज रही थी। सिंड्रेला का खूबसूरत लिबास दोबारा चीथड़ों में बदल गया और उसकी सुनहरी गाड़ी दोबारा कद्दू में बदल गई। सिंड्रेला, डरियट, सिंड्रेला ने कहा। तभी इसने शहजादे को शीशे का जूता पकड़े इसकी तरफ दौड़ते हुए देखा। वो नहीं चाहती थी कि वो इसे अपने गंदे पुराने चीथड़ों में मलबूस देखे। उसे शर्म महसूस हुई, लेकिन छुपने को कहीं नहीं था। मुआफ कीजिएगा, मिस, इसने हाँफते हुए कहा। क्या तुमने देखा कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई? ये इसका जूता है। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। शहजादा सिंड्रेला को इसके खूबसूरत कपड़ों के बगैर नहीं पहचानता था। सिंड्रेला ने सर हिलाया। शहजादा अपनी तलाश जारी रखने के लिए भागा। सिंड्रेला घर तक पैदल चली गई। 3 हफ्ते गुजर गए। शहजादा सो ना सका। वो पार्टी पर खूबसूरत लड़की के बारे में सोचना नहीं रोक सकता था। वो इसके महल में वापस आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आए। वो इसके खत भेजने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई खत ना आया। आखिरकार मायूसी के आलम में उसने शीशे का जूता एक मोतबर कासिद को दे दिया और हुक्म दिया कि ममलुकत के हर घर का दौरा करो। इस लड़की को तलाश करो जिसका ये जूता है और इसे मेरे पास लाओ। कासिद ने सैकड़ों घरों का दौरा किया। हर घर में ख्वातीन ने दावा किया कि शीशे के जूते उनके हैं।
लेकिन जब उन्होंने जूता आजमाया तो उनके पांव बहुत बड़े, बहुत चौड़े, बहुत छोटे थे। आखिरकार कासिद सिंड्रेला के घर पहुंचा। सिंड्रेला की सौतेली मां ने दरवाजा खोला। यकीनन, बिल्कुल, अंदर आओ। वो कासिद को खाने के कमरे में ले गई, जहां दोनों सौतेली बहनें इंतजार कर रही थीं। सबसे बड़ी बहन ने कहा, खुदा का शुक्र है, ये मेरा जूता है। लेकिन जब इसने जूता आजमाया तो इसका पांव बहुत चौड़ा था। सबसे छोटी बहन ने कहा, बेवकूफ बहन, ये आपका जूता नहीं, मेरा जूता है। लेकिन जब इसने जूता आजमाया तो इसका पांव बहुत छोटा था। सौतेली मां ने कहा कि लड़कियों, रास्ते से हट जाओ, ये तुम्हारा जूता नहीं है, ये मेरा जूता है। और जूता आजमाया, लेकिन इसका पांव बहुत लंबा था। वो कितना पागल, सौतेली मां ने कहा। जूता बारिश में सुखड़ गया होगा, लेकिन गुलाम इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बने। क्या इस घर में कोई और औरतें हैं? इसने पूछा। कोई नहीं, मगर हमारी खिदमत करने वाली लड़की, और जूता यकीनन उसका नहीं है, सौतेली मां ने कहा। इसे फौरन ले आओ। ममलकत में हर औरत को जूता आजमाना चाहिए, गुलाम ने इसरार किया। जब सिंड्रेला खाने के कमरे में पहुंची तो उसने अपने मामूल के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा मिट्टी से ढका हुआ था। इसने अपना गंदा पांव शीशे के जूते में डाल दिया और हैरत अंगेज, ये ज्यादा चौड़ा नहीं था, ये ज्यादा लंबा नहीं था, ये बिल्कुल फेट बैठता है। धीमी आवाज में उसने कहा, ये मेरा जूता है। बराकरम मेरे साथ चलिए, कासिद ने कहा। और इससे पहले कि सिंड्रेला की सौतेली मां और सौतेली बहनें उन्हें रोक पाती, कासिद ने सिंड्रेला को दरवाजे से बाहर निकालकर गाड़ी में ले लिया। सिंड्रेला को शहजादे से मिलने के लिए महल ले जाया गया। वो अभी तक अपना गंदा पुराना लिबास पहने हुए थी और उसके बाजू, टांगें और चेहरा मेला था। इसने फर्श की तरफ देखा क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थी। शहजादे ने सिंड्रेला का हाथ पकड़ लिया। मोहतरमा, बराकरम मेरी तरफ देखी, इसने शफकत से दरखास्त की। और जब उसने अपना सर उठाया और उसकी मेहरबान सब्ज आंखें देखी तो उसे मालूम हुआ कि वो वही लड़की है जिससे इसे पार्टी पर प्यार हो गया था। अगले मौसम बहार में उनकी शादी हुई और बाकी जिंदगी एक दूसरे के लतीफों पर हंसते हुए गुजार दी। Subscribe the channel and hit the bell icon for next video.